हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज आप सभी को लाइव फेसबुक और यूट्यूब पे क्लासेस लेकर के आ चुका हूं। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार। अगर आप सभी को क्लासेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और क्लासेस इसी प्रकार से दिया जाएगा। बहुत जल्द हम लोग पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे मैट्रिक के बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं, पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी को लिए क्लासेस हम लोग 25 फरवरी से शुरू कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। और ऑफलाइन क्लासेस हम लोग का चलेगा। ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो ऐसे में मॉडल स्कूल पे हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लासेस को 2 बजे से। आप यहाँ पर भी आकर के अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 3 घंटा का क्लासेस चलेगा। बहुत ही अच्छे ढंग से सेट प्रैक्टिस पैकेज सारा कुछ दिया जाएगा पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, ये हम लोग 25 फरवरी से शुरू कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग आप लोग का मैथ पढ़ा रहे थे, हम त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में बताया था हमने आपको 2 बेसिक क्लासेस हो चुका है त्रिकोणमिति का, आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है। आज हम लोग आपका लेसन 8.1 त्रिकोणमिति का लेसन 8.1 का हम आपको वीडियो लेकर के आए हैं, क्लासेस लेकर के आए हैं। और सॉल्यूशन है, ये पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। क्या कहता है क्वेश्चन है आपके पास कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। कहता है कि एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें बी जो है वो राइट एंगल है, बी आपका राइट एंगल है और एबीसी ट्रायंगल है। कुछ साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ है। एबी आपका 24 सेंटीमीटर है, बीसी आपका 7 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है स्टूडेंट, साइन ए और कॉस ए, इसका आपका वैल्यू निकालना है। तो क्या होता है, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि साइन ए बराबर, आप सभी पढ़े हैं, साइन बराबर होता है साइन थीटा बराबर होता है ए का मतलब ये हो गया आपका। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज में समझना है, यहाँ अगर 90 डिग्री है तो इसके सामने का भुजा जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूस होता है। और अगर यहाँ एंगल आपका हो गया तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ होगा। और अगर ये आपका जो बच गया ये आपका बेस होगा। ठीक है, इसको आप कहते हैं कि साइड ऑफ एडजेसेंट एंगल ए, इसको कहते हैं साइड ऑफ अपोजिट एंगल बी। तो साइड ऑफ अपोजिट एंगल बी यहाँ आ जाएगा, यही परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, समझ गए? तो ये हो गया आपका। तो भैया यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। तो P का वैल्यू हो जाएगा BC और A का वैल्यू हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा AC। तो ये तो आपको मालूम नहीं है, तो यही निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? जैसा कि हम लोग जानते हैं, बियॉन्ड है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका हो गया AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। तो AC हमको मालूम नहीं है तो AC निकाल लीजिए, 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 20 इसका हो जाएगा आपका 500, 649 स्क्वायर कीजिएगा तो 625 आएगा। यहाँ से आप AC बराबर अगर निकालते हैं तो 625 का 25 आता है 25, तो ये हमारा 25 आया है। तो साइन थीटा का हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन A का वैल्यू हो जाएगा 7/25, ये आपका आंसर होगा। सेकंड निकालना है कॉस A बराबर, तो कॉस A क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा B/, तो AB/AC, ये आपका हो जाएगा 24/25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट पार्ट निकला है। सेकंड पार्ट आपको निकालना है। सेकंड पार्ट क्या होता है? साइन C पूछ रहा है आपसे, तो साइन C लेना है। तो साइन C यहाँ से जब आ जाएंगे तो ये अब जब ये आ जाएगा तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, बेस हमारा यहाँ आ जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा, है ना, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन C का फॉर्मूला तो वही होता है P बटा H, तो यहाँ आपका हो गया AB बटा AC, तो वही हो गया 24/25। और cos C हो गया, तो cos C कितना होता है आपका? ये हो गया
तो 7/25 यही आपका वैल्यू आया, यहाँ से आप इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ पूरा क्लासेस मैं आपको दूंगा, पूरा सॉल्यूशन पैकेज सारा कुछ दूंगा। आप अगर हमारे पास कोचिंग नहीं आ पाते हैं, किसी कारणवश से आप नहीं पहुंच पाते हैं, कोई बात नहीं है, आप कहीं भी रहें, बिहार के, भारत के किसी भी कोना में है, एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध कराएंगे। क्लास 9, 10 और 11, 12 का पूरा पैकेज प्रोवाइड करवाएंगे, साथ के साथ जनरल कंपटीशन का भी तैयारी आपको करवाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब कैसे बना है, तो बस कुछ नहीं, आपको ये याद होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है, PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें ये आपका 12 है, ये आपका 13 है, ये मुझे मालूम नहीं है, और इसमें निकालना है, आपको tan फाइंड करना है, tan P और cot R, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। जिस प्रकार से हम लोगों ने उसको फाइंड आउट किया था, इसको भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक जब ये P का रहा है तो P का आपका, जैसे यहाँ तो आपका राइट एंगल, अगर यहाँ राइट एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस होता है, यहाँ से एंगल उठाएंगे तो ये P होगा, ये D होगा। तो एक बार हम लोग PB का यूज करके निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से जैसा कि जानते हैं कि h² बराबर P² + B², ये जिनको करने आता है उनके लिए पूरा त्रिकोणमिति आसान हो जाएगा। तो भैया यहाँ दिया हुआ है h का स्क्वायर, p का स्क्वायर 12 दिया हुआ है, d का स्क्वायर चाहिए, तो ये आपका हो गया 169 144 प्लस B²। तो यहाँ से आपको 169 माइनस 144 बराबर B², तो B² बराबर हो जाएगा 25 और B बराबर हो जाएगा 5। कैसे, तो यहाँ से B बराबर √25 आता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर निकल के आ गया। यहाँ पे हमारा इसका मान आया 5 सेंटीमीटर। अब आपको जो निकालना है निकाल लिया, tan निकालना है। tan का फॉर्मूला होता है tan का फॉर्मूला होगा P/B, है ना, P/B आएगा आपका, P/B आएगा, तो P क्या होता है भाई, P यहाँ 5 है तो 5/B, तो 12 आंसर होगा। cos R का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ आ जाइए, थीटा लेकर के यहाँ से हटाइए, तो यहाँ जब से लीजिएगा तो P ये हो जाएगा। cot बराबर होता है B/P, तो आपका B यहाँ भी आ गया 5 और B हो गया 12, इसका भी आंसर हो गया 5/12। देखिए एंगल चेंज हो रहा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। यहाँ से देखिए त्रिकोणमिति में आपको मैंने बताया था कि दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सपोज दैट कि ABC इज अ राइट एंगल एंड B इज इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री। तो C से अगर लेंगे तो C के सामने वाला भुजा को हम लोग कहते हैं साइड ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C। ठीक है, तो कैसे भाई, ये एंगल से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आपका एडजेसेंट, और ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है, जिसको H कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर शॉर्ट में B कर लेंगे बेस, इसको परपेंडिकुलर कर देंगे P। इन तीनों में रिलेशन होता है HB में, उसी से निकालते हैं, निकल जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन उसी आधार पे हमने करवाया आपको। चलिए हम इसको रफ करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है इफ sin थीटा इज इक्वल टू sin A बराबर 3/4 होता है, तो कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है, cos A एंड tan A। चलिए इसी प्रकार से आपका 4 क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा यहाँ पे लिख देता हूँ जो बनने लायक है। इसमें दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8, तो फाइंड करना है आपको sin A एंड sec A। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें दिया हुआ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12
तो इसमें आपको कैलकुलेट करना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें आपको कैलकुलेट करना है। तो हमने अभी 5 तक का क्वेश्चन लिख लिया है। इस सभी को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल और केवल यहाँ जो दिया हुआ है इसका फॉर्मूला लगाइए, जो नहीं मालूम है। 3 ही होता है विद्यार्थी, क्या होता है, एच पी बी। एच आपको हाइपोटेनस होता है जो चेंज नहीं होता है, राइट एंगल के सामने होता है, और पी जो होता है वो आपका जो एंगल लेना है, जैसे ए लेना है तो ए के सामने पी होगा, अगर सी लेना है, बी लेना है, वहां से जहां से भी लेते हैं वहां से पी चेंज होता है। जैसे ये आपका एंगल है, फिर बार बार हम बता रहे हैं चीज को, बच्चे कंफ्यूजन नहीं खा जाते हैं। अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है और ये आपका समकोण है, राइट एंगल है, तो इसके सामने वाला भुजा एच होगा। अगर यहाँ से एंगल चलना है तो इसके सामने वाला भुजा ये पी होगा। अगर यहाँ से एंगल चलना है तो इसके सामने वाला भुजा ये पी होगा। इस पे गौर करना है आपको कि कहाँ से लेना है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, तीनों आपसे बनना चाहिए। साइन थीटा, साइन ए का फॉर्मूला 3/4 दिया हुआ है। साइन ए क्या होता है आपका, साइन ए होता है आपका p/h, ठीक है। तो p/h होता है, निकालना आपको cos a है, तो cos a आपका होता है b/h, b फॉर बेस, b फॉर बेस एंड h फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस ये होता है, आपको याद रखना है। तो भाई इसमें आपको b तो मालूम नहीं है तो b निकालिए। जैसा कि जानते हैं h² = p² + b², तो h बराबर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर और आपका p बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर और b बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर। ये 16 हो जाएगा, ये 9 + b², तो यहाँ से b² बराबर होता है 16 - 9 7, तो इसीलिए b बराबर 7, ठीक है। द cos a बराबर 7 बटा √7 होगा ना, √7 होगा, ये तो घाटे के साथ आएगा और इधर से स्क्वायर हो जाएगा तो रूट होगा। तो भैया b हो जाएगा √7/4। आपको tan भी निकालना है, तो tan a बराबर क्या होगा, p/b, तो p क्या होता है 3/√7, ठीक है, 3/√7 हो गया। चलिए इसी प्रकार से 4 क्वेश्चन है, उसको भी बनाएंगे, 5 भी बनाएंगे। तो आपको 5 तक का सॉल्यूशन हमने आज आपको दिया है। आगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।